हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है, हमारी जो हीरोइन होती है वो हैरान हो चुकी होती है। फिर जोसेफ्स कहता है कि लगता है मैं थोड़ा जल्दी कर दी। तो फिर वो उसका हाथ पकड़ लेती है और काफ़ी ज़्यादा खुश होकर कहती है सच्ची। तो कहती हैं आप इसको बैक नहीं ले सकते, आपने रिक्वेस्ट की थी, वो काफ़ी ज़्यादा स्पार्कल कर रही होती है। और कहती है आप एक मिनट, आप मुझसे मजाक कर रहे थे क्या? तो कहते हैं नहीं नहीं बिल्कुल भी नहीं, वो मैं थोड़ा सरप्राइज था, आप बिना हेजिटेशन के एक बारी में आपने एक्सेप्ट कर लिया इसलिए। तो कहती है क्या, क्या मुझे प्रिटेंड करना चाहिए था कि एक्सेप्ट करने का? क्या मैंने बहुत जल्दी कर दी? सर, जो जोसेफ है उनका जो फेस है वो रेडर और रेडर काफ़ी ज़्यादा रेडर होता जा रहा है। फिर उसे याद आता है कि उसने हैंड्स पकड़ा है, फिर छोड़ देती है और कहती है ये थोड़ा ट्रबल सब सिचुएशन है बिकॉज मेरा जो पार्टनर है उसके पास ऑलरेडी प्लान है और ये काफ़ी ज़्यादा गुड टाइमिंग है, आपने जो मेरा हाथ। तो वो कहता है अच्छा ऐसी बात है। तो कहती है हाँ। तो कहती है अच्छा ये हो चुका है तो मुझे चलना चाहिए, वैसे भी मेरे पास जो सोशल स्किल है वो तो बिल्कुल है नहीं। तो कहते हैं हाँ प्लीज़ रेस्ट करिएगा। तो वो ब्लश करते हुए कहती है कितना ज़्यादा एम्बैरसिंग था ना। तो हमारा जो जोसेफ होता है उसको जाते हुए देखता है, कहता है मैं अब सोचता हूँ तो माई लेडी जब स्माइल करती हैं काफ़ी ज़्यादा प्रिटी दिखती है। फिर मैं भी फील कर सक मैंने जब उनकी पहली बार जो स्माइल थी उसको देखा था, मैं काफ़ी ज़्यादा हैरान था। बट मैं जानता हूँ कि ये जो चेंज है वो मेरी वजह से नहीं आया है, वो उस अ, इंसान की वजह से आया है। बट फिर वो अपनी जो मुट्ठी होता है उसको बंद करता है और कहता है मैं कोशिश करूँगा। फिर वो कहते हैं सिस्टर आप जा कहाँ रही हैं, आप फिर से क्या कैसीनो अगेन जा रही हैं? तो वो कहती है नहीं मैं सिर्फ किसी से मिलने जा रही हूँ। तो जो मेड होती है कहती है आप काफ़ी ज़्यादा गुड मूड में लग रही हैं माय लेडी, आप ऐसा लग रहा है कि आप सच में जब आप अगली बार कैसीनो गई थी तो आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय की थी और आप काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही हैं। तो कहती ऐसा है क्या? तो वो कहती हाँ ये ट्रू है, मैं काफ़ी ज़्यादा फ़न है। मैं अपनी पास्ट लाइफ से याद करूं तो मैंने अपने पास्ट लाइफ में खुद को बहुत ज़्यादा प्रेशराइज कर दिया था पढ़ाई करने के लिए, और इस लाइफ में मैंने इंजॉय किया अपने फ्रेंड्स के साथ। तो मैड रहती है कहती है मुझे लग रहा है कि आप डेट कर रही हैं जो उस मैन को मैं कैसीनो में मिली थी। तो कहती है हाँ बिल्कुल। तो कहती है आपका जो फेस है वो रेड है कितना सा फनी है। तो जो हमारा जिजेक होता है कहता है मेरा मतलब है तुम्हें कौन सा उसका पार्ट अच्छा लगा सिस्टर, तुम उसमें इतना अच्छा उसको तुम्हें क्यों लगता है वो? तो वो कहती है क्यों, क्योंकि वो हैंडसम है, वो टॉल है, गुड लुकिंग है और वो इजी बात करने में है एंड वो हैंडसम है, दैट्स ऑल। तो वो कहती ओ तो ये उसके प्रेटी फेस की वजह से उसको पसंद करती है। तो ओह मतलब मेरी जो सिस्टर है वो फेस पे प्रिटी फेस पे वीक है, दैट्स इट। मैं ग्लैड हूँ कि वो एक गुड पर्सन हो। तो उसकी जो सिस्टर है वो भी हंसते हुए कहती है हाँ मैं भी तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाऊँगी उसे फॉर्मली एक दिन। तो वो इमेजिन भी कर देता है उसकी शादी को, कहता है हाँ बिल्कुल। कहता है ट्राई करो केक, ये काफ़ी ज़्यादा स्वीट है सिस्टर। तो कहती है थैंक यू जिजेक। कहती है जिस दिन मेरी सिस्टर उसे फाइनली मुझसे इंट्रोड्यूस कराएगी उस बास्टर्ड को, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है वो पूछ रहा होता है मुझे बताओ ये जो सिप है उसे रेंट पर लिया किसने था? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कास्ट्रो, मुझे इग्नोर मत करो, मैं एक विस्काउंट हूँ। तो कहता है तुम मुझसे क्यों पूछ रहे हो, और वैसे ये हमें ऑर्डर दिया गया था कि इसे सीक्रेट रखना है तो मैं तुम्हें बता नहीं सकता। तो कहती है क्या सच में वो काफ़ी ज़्यादा हाई स्टेटस की है, क्या मैंने गलती कर दी? तो फिर दो औरतें जा रही होती हैं बात करके कि जो प्लाजा के पास था वहाँ पे एक बड़ी सी शेप प्रिंट लिख गई। रियली कितनी ज़्यादा बिग प्रॉब्लम है, क्या वो ठीक करने के लिए आई गई थी वहाँ पे? तो फिर वो उधर देखता हो कहते हैं ये काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो चुकी है स्टोरी, काफ़ी लाउड हो चुकी है। अब मैं करूँ तो क्या, क्या वो सच में इंपीरियल फैमिली से है? अगर ऐसा है तो वो फिर वो इमेजिन कर लेता है कि उसको जेल में बंद कर दी होती। कहते तुम हाउ डेयर यू रेडिकुलस, तुम मुझे डिसेव करने की कोशिश करते हो। फिर कहते अगर ये सच में इंपीरियल फैमिली से रिलेटेड है तो मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्या करूं?
स्टिल क्या मुझे ऐसे ही प्रिटेंड करना चाहिए जैसे कुछ हुआ नहीं हो, या मुझे मैं इस मैस से बस निकलना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता हूँ कि फर्स्ट प्लेस में उससे कभी हम मिलूँ। मैं करूँ तो करूँ क्या? एक मिनट, मैं प्लीज़, मैं गॉड, मैं आपसे प्रे करता हूँ, प्लीज़ उसे मिल। तो हमें उसके फादर दिखाए जाते हैं, वो कहते हैं योर एक्सीलेंसी, जो बिल है ना वो अराइव हो चुका है ब्यूरो ट्रांसफॉर्मेशन का। तो कहती है ये इतना पेमेंट, उसने रिक्वेस्ट की थी इसे रेंट पे लेने के लिए एक शिप को। इट्स अपेस, ये जब भी मैं देखूँ काफ़ी ज़्यादा इडियट मुझे समझ में आता है, ये शायद मिस्टेक हो चुकी होगी, ये कौन सा बिल है। तो कहती नहीं, ये यंग लेडी ने भेजा है और इसे कहा है कि इसे आप शॉर्ट आउट कर दें माय लॉर्ड। तो कहती क्या? वो चाइल्ड ने उसे भेजा है। फिर वो कहता है सडनली मैं उसने जो शिप है उसको क्यों रेंट पे लिया। देन अगेन जब मैं उसकी एज का था तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। फैमिली काफ़ी ज़्यादा एटमॉस्फेयर अजीब होता जा रहा है, मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। प्रोसीड, मैं उस पेमेंट को प्रोसीड करने के लिए मैं एक बार उससे मिलना चाहता हूँ। तो फिर कहते हैं योर एक्सेलेंसी थैंकफुल। फिर वो कहता है दे वहाँ पे एक लड़का है जिसकी वजह से यंग लेडी ने उसे लिया था। वो कहती है क्या मतलब वो किसी से मिल रही है? वो कहते हैं हाँ, यस्टरडे उन्होंने उसके साथ लंच भी किया था एक मेल अरिस्टोक्रेट के साथ। तो कहते हैं उससे रेंट पे शिप लिया सिर्फ एक आदमी के लिए। देन रीज़न यही रीज़न है कि वो इतना ज़्यादा डिफरेंट बिहेव कर रही है। क्या वो किसी आदमी से मिल रही है? फिर उसे याद आता है कि जो हमारी लेडी थी, मतलब हमारी कीरा है, वो कहती है कि मेरी एज हो चुकी है मैरिज करने की, ये सुटेबल नहीं होगा कि मैं अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढ लूँ। तो कहती है ये ऐसा नहीं है कि मैं कहना चाहती हूँ कि मैं मैरिज करना चाहती हूँ, ये तो सिर्फ एक्सक्यूज़ है। डेफिनेटली उसने कहा था ये एक्सक्यूज़ है, इसका मतलब है। फिर वो खड़े हो जाते हैं और कहते हैं एनी रेट मुझे मुझे उससे डायरेक्टली जाके इसका पूछना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं कर सकता, मुझे पूछना पड़ेगा। तो कहता है जो उसका बटलर होता है, कहता है आप क्या जा रहे हैं, खुद से जा रहे हैं वहाँ पे, मैं क्या यंग लेडी को यहाँ ना बुला लूँ? तो कहता है इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं थोड़ी ही समय के लिए जा रहा हूँ, मैं अभी तुरंत आ जाऊँगा, मैं उससे मिलना चाहता हूँ, मैं उससे बात करना चाहता हूँ खुद से। फिर हमें दिखाया जाता है जो उसकी मेड होती है सो प्रिटी। मैं भी सोचती हूँ मैं ब्लाइंड हो जाऊँगी, इतना ज़्यादा प्रिटी ड्रेस है, सीरियसली काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो जो हमारी कीरा होती कहती है ये सच में इतना प्रिटी है क्या, सारे ड्रेस सेम नहीं दिखते हैं? तो जो हमारी मेड होती है कहती नहीं, ऑफ कोर्स जूलिया सैलून की जो ड्रेस होती है उनकी हाई स्टैंडर्ड होते हैं माय लेडी, जो डिज़ाइनर होते हैं, आपको नहीं मालूम है शायद इसके बारे में। तो वो कहती है हाँ मुझे ब्लैक स्मिथ और जो स्वाड वगैरह वो सब ज़्यादा मस्त लगते हैं। तो कहती है ये जब ब्लैक स्मिथ ये गाय तुम जानती हो? तो कहती हाँ। तो कहते हैं कौन इस टाइम पे? तो कहते हैं योर एक्सलेंसी आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तो जो कीरा होती है कहती है योर एक्सलेंसी। तो फिर वो आके कहते हैं जो तुमने बिल भेजा था वो शिप का, मैं तुमसे उसके रिगार्डिंग कुछ पूछना चाहता हूँ। तो जो मेड होती है कहती है क्या आप टी लेना पसंद करेंगे योर एक्सलेंसी, क्या आपको कुछ चाहिए? तो वो कहता है नहीं, मैं यहाँ ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए नहीं रुकूँगा। क्या कहती है देन आप कुछ और लेना पसंद करेंगे? तो वो उसको घूर के देखता है कोल्डली। तो वो डर जाती है, वो कहती है वो कहती है हमारी जो फीमेल लीड होती है कहती है इसका जो रेंटल प्राइस था वो काफ़ी ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा नहीं था। तो फिर उसके जो फादर होते हैं कहते हैं तुम ऐसा एक्ट कर रही हो कि सिंपली, हाँ मैं जानता हूँ ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल अमाउंट है, ये मैटर नहीं करता, मैं तुमसे इसके बारे में पूछने नहीं आया हूँ। तो वो कहते हैं हाँ योर एक्सलेंसी। तो कहते हैं मुझे मैं किसी वो क्या उसके जो फादर होते हैं कहते हैं तुम किसी को देख रही हो ना? तो उसकी वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करके कहती है नहीं नहीं बिल्कुल, मैं किसी के साथ रिलेशन पे अभी तो नहीं हूँ। फिर वो उसके फादर जो होते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा हैरानी से देखते हैं, कहते हैं रॉबर्ट, रॉबर्ट के जो वर्ड्स है लग रहा है सच में ट्रू हैं।
तो जो कीरा होती है, वाओ यंग लेडी, ये जो ड्रेस आप पे काफ़ी ज़्यादा जच रही है। तो जो दूसरी मेड होती है कहती हाँ ये आप पे सूट करी है, और हमारी कीरा दिखाई देती है जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा लवली लग रही होती है। और वो कहती है हाँ मैं समझ सकती हूँ, मैं पहली बार पार्टी अटेंड करने वाली हूँ और मैं थोड़ा हेजिटेट कर रही हूँ। वैसे मेटरली ग्रैंडफादर से आज मुझे मिलना है पार्टी में। जब कोटेशिया आए उसके पहले मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा और मुझे इसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा। फिर वो बाहर निकलती है और सर जोसेफ्स को देखती है और सर जोसेफ जो उसे देखते हैं, कहती है आप काफ़ी ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, आप काफ़ी ज़्यादा हैंडसम लग रहे हैं। तो वो सुनकर स्पीचलेस हो गया होता है, उसको पहली बार देख करके कहती है हाँ मैं जानती हूँ मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज लग रही हूँ, प्लीज़ आप इसको माइंड मत करिएगा, वैसे भी मेरी फ़र्स्ट टाइम ये सब फैंसी क्लॉथ्स पहनने की और पार्टी में जाने की। तो वो कहता है नहीं ये नई बात है, एक्चुअली आप जो काफ़ी ज़्यादा ब्रीथ टेकिंग ब्यूटीफुल लग रही हैं, आप काफ़ी ज़्यादा इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं कि मैं फॉरगेट करके बोलना ही, आप एकदम गॉडेस जैसे लग रही हैं। और वो ऐसी तारीफ़ सुन कर के वो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्लश करी होती है, कहती नहीं नहीं मैं गॉडेस जैसे नहीं लग रही हूँ। फिर वो कहती है मैं नहीं जानती हूँ आप इतनी ज़्यादा स्वीट कॉम्प्लीमेंट भी दे सकते हैं सर जोसेफ्स। ठीक है तो मैं आपकी केयर में हूँ, प्लीज़ मेरी केयर करिएगा। तो वो कहता है हाँ बिल्कुल। फिर कहती है लेडी पर्सिया आ चुकी हैं और जो यंग लेडी हैं वो कभी अटेंड नहीं करती हैं, क्या वो हमारी पार्टी अटेंड कर रही हैं? ये पहली बार है, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया था कि वो हमारी पार्टी है, उसे मतलब आएंगी। फिर हमें हमारे फीमेल लीड मेल लीड दिखाए जाते हैं। देन वो माई लेडी, मैंने बहुत लंबा टाइम हो गया आपसे मिलने के लिए, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड हूँ आप आई। तो क्या नहीं ये है कौन लिखी, ये फेस तो मुझे फेमिलियर लग रहा है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है। फिर वो कहती है हाँ आई होप आप भी बहुत अच्छे होंगे। तो कहती है यस थैंकफुल हमारी जो पार्टी है उसको अटेंड करने के लिए। फिर वो हमारी जो यंग लेडी होती है कुछ बोलती ही नहीं है, कहती है हे लेकिन मैं बोलूँ क्या, मुझे तो मालूम ही नहीं है। फिर जो जॉसेप्स होते हैं वो बोलता है हमें लगता है कि यंग लेडी हैं जो काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई हैं सिंस लास्ट पार्टी की वजह से वाइल अगो। मुझे भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मुझे भी थोड़ा डिज़ी फील हो रहा है, कि आप हमें एस्कॉर्ट कर सकती हैं कहीं पर भी। तो जो हमारी फीमेल लीड होती है वो सर कीरा होती है, वो इधर उधर देख ही रही होती है, आई मीन देख रही होती है उसको, कहती है देन हमें अपना लीव लेना चाहिए। तो कहती ऑल राइट, क्या आप ऑल राइट है माई लेडी? तो कहती हाँ बिल्कुल थैंकफुल टू यू। तो कहते हैं आप क्या बाहर जाना पसंद करेंगी थोड़ी देर के लिए? तो कहती नहीं मैं थोड़ा सा वहाँ पे बस बैठना चाहती हूँ, मेरा जो एपेटाइट है वो लिटिल अपसेट है, बस और कुछ नहीं। देन मैं वहाँ पे जा रही हूँ बैठने के लिए और कुछ खाने के लिए। तो कहते हैं ठीक है तो मैं आपकी कुछ खाने के लिए लेते आता हूँ, आप वहाँ बैठिए। तो कहती थैंक यू, आई विश मैं भी लोगों से बात कर पाती। फिर उधर देखती है जो लेडीज़ होती हैं चैट कर रही होती हैं और कहती है ये काफ़ी ज़्यादा फन लग रहा है। तो वो कहती है ये आप तुम्हारे जो फादर हैं उन्होंने टीयर ऑफ गॉडेस तुमको दिया, ओ माय गॉड ये कितना फॉर्चुनेट है। और ऐसा कह के एक दूसरे से ब्ला ब्ला बक रही होती हैं, कहती है मैं भी इंजॉय करना चाहती हूँ। फिर उधर देखती है और कहती है चिल्लाती है तो कहती है तुम क्या मैटर है, तुम्हें ऐसे एक्ट क्यों करिए जैसे तुमने गोश्त देख लिया। और मैं दिखाया जाता है हमारी जो कीरा होती है वो घुर रही होती है उन लोगों को। तो कहती हम माफ़ी चाहते हैं, हमें नहीं पता था, आप यहाँ रेस्ट करिए माय लेडी, हम सॉरी हैं कि आप यहाँ कंफर्टेबली रहिएगा, हम जाते हैं। कहते ऑलराइट हे तुम बातें करना स्टार्ट करो। फिर वो कहते हैं हाँ कितना सा लवली था। लेडी गिरा, मैं मेरा मार्कनीस हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अपने प्रेजेंस के लिए। वो बता रहा था, कहते ग्रैंडफादर, क्या ग्रैंडफादर आ गए? मुझे लगता है एक बार सर जोसेफ को बता देना चाहिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा वो हैं कहाँ। तो मुझे चलना चाहिए ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। देन मैं अपनी लीव लेती हूँ। उसके ग्रैंडफादर दिखाए जाते हैं, काफ़ी लंबा समय हो गया किरा। तो वो कहते हैं ग्रैंडफादर मैं ग्लैड हूँ कि आप गुड हेल्थ में हैं। तो कहते हैं तुम फील कर रही हो अच्छा? तो कहते हैं यहाँ ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपसे यहाँ पे कुछ पूछने के लिए आई हूँ और कुछ बताने के लिए आई हूँ। तो कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स तुम शेयर मुझे बता सकती हो कि हम सेम ही ब्लड के हैं आफ्टर ऑल। तो कहते हैं क्या रीज़न है, तुम मुझसे मिलना चाहती थी?
जो कीरा होती है कहती है यहाँ पे कुछ है जो मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। बिसाइड मेरी मदर के क्या एक्सलेंसी की कोई अनदर वाइफ थी और रोवेना नाम की? तो उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं हैरान हो चुके होते हैं। कहते हैं ट्रूली तुम बोल क्या रही हो, और क्या उन्होंने उनके पास कोई और भी चाइल्ड थी? जो उसके ग्रैंडफादर होते हैं कहते हैं क्या तुम मुझे मिलना चाहते थे सिर्फ फिज़िकली है? तो कहती है आप मेरे साथ प्लीज़ हॉनेस्ट हुई। मैंने सुना है रोवेना के बारे में, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ। जो फेस है उनका काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मैं एक ही बार में कोई देख के बता सकता है जो उनकी चाइल्ड है वो है, और उसका जो पावर है वो भी देख के बताया जा सकता है। वो जो सेम ब्लड लाइन के हैं। तो उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं कहते हैं हाँ, वो जो ह्यूमन विमेन थी एक्चुअली वो जो चाइल्ड था उसको कैरी नहीं कर सकती थी। तो वो कहती है ये जितना बोलते हैं उतना मुझे कन्फ्यूज़न होती है। परहैप्स ये ट्रूथ नहीं है, मे बी ये कुछ मुझसे हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। द लास्ट मंथ मुझे ट्राई करना चाहिए, मुझे प्यूरिफिकेशन यूज़ करना चाहिए। मुझे याद आया तो उन्होंने कहा था कीरा सच में आपकी डॉटर है, मेरी डॉटर आप पे चीट नहीं कर सकती चाहे जो भी हो। आप रिग्रेट करेंगे एक दिन योर एक्सेलेंसी। और जो मेरे ग्रैंडपा थे उन्होंने मेरे लिए खड़े होने की कोशिश की और उन्होंने राइटफुल कहा कि मैं उनके ब्लड लाइन से हूँ, बट उनके पास कोई प्रूफ नहीं था। वो कहती है मैं आपसे ट्रस्ट करती हूँ। तो वो कहते हैं ऑल राइट, ये मेन इशू नहीं है। तो जो कीरा होती है वो बोलती है मुझे एक प्लेस की ज़रूरत है, अगर मैं कोई भी हार्ड टाइम आता है तो मैं उस पर छुप सकूं ग्रैंडपा, और मैं जानती हूँ ये सिर्फ आप ही कर सकते हैं। तो उसके ग्रैंडपा हैरान हो चुके होते हैं क्या तुम्हें एक प्लेस की ज़रूरत है, तुम्हारा क्या मतलब है, तुम्हें किस चीज़ की नीड है? तो वो कहती है मैं अगर आपको आप मेरे साथ फाइनली जिस दिन हॉनेस्ट हो जाएंगे ना मैं भी आपको उस दिन बता दूंगी। तो कहते हैं तुम बोल क्या रही हो? तो कहती है अब मैं जानती हूँ आप कुछ और भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, पर चिंता मत करिए, जिस दिन आप मुझे बताएंगे मैं उस दिन बता दूंगी। तो उसके ग्रैंडफादर कहते हैं क्या तुम मुझे थ्रिएट करने की कोशिश कर रही हो, मुझे डराने की कोशिश कर रही हो? इवन मेरा जो सीक्रेट है अगर मैं तुम्हें बता भी देता हूँ, वह अगर तुम उस दिन अपना जो माउथ है उसे भी खोल देती हो और तुम्हें गलती से निकल भी जाता है वो सीक्रेट, तो वो कहती है मैं मिस कर रही हूँ जो चांस है, मैं मिस कर रही हूँ उस प्रॉब्लम को। मैं जो फॉर्म है मैं जानती हूँ मैं उससे उसकी वजह से मैं सिर्फ डेथ ही पाऊँगी श्योरली। ये जो वार्निंग है मैं बस चाहती हूँ। तो कहती हाँ मुझे बस सिर्फ एक बैकअप प्लान चाहिए रिगार्डिंग वर्स्ट सिचुएशन के लिए, आपको ना ऐसा नहीं लगता? तो जो उसके ग्रैंडफा कहते हैं मैं काफ़ी ज़्यादा ओल्ड हो चुका हूँ और मैं पुराना मैन हो चुका हूँ, मैं इवन करेज वर्ड भी नहीं अब इस्तेमाल कर सकता। तो वो कहती है मैं सिर्फ आपसे मदद मांग रही हूँ, आप फॉरगिव मत करिएगा इसके बारे में ग्रैंडपा। और आपको नहीं पता हम सेम बोर्ड पर हैं और हम सेम ब्लड लाइन और व्यू रखते हैं ना, आपको मालूम है बिल्कुल। तो उसे वो बताती है कि जो मेरे ग्रैंडपा हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रीडी मैन है और वो सबको अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, इवन मेरे भाई और मुझे वो एक फ्यूचर करियर की तरह देखते हैं जिसे वो कंट्रोल कर सकें। उसके ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं और स्माइल कर रहे होते हैं।
वैसे डेविलिश स्माइल है इसके ग्रैंडपा की। तो कहते हैं इट सीम्स अ लॉट, काफ़ी ज़्यादा समय बीत चुका है, हम काफ़ी लंबे समय बाद मिले हैं, और ये जो हमारी बातचीत था वो काफ़ी ज़्यादा गुड आइदर था, बिकॉज़ ये इतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। जो जिज़िक है उसका बर्थडे बहुत नज़दीक आ रहा है, और उसके बर्थडे के दिन कोटेशिया वापस आ जाएगी, और मैं ये काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होगी। उसके लिए मुझे रिगार्डिंग कोई प्लान चाहिए जहाँ पे मैं भाग सकूँ, मैं हाइड कर सकूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं इसको हटा नहीं सकती हूँ। फिर वो कहती है पहले मुझे काम डाउन हो जाना चाहिए। अ, ये जो प्लेस है ये काफ़ी ज़्यादा रॉन्ग फीलिंग हो रही है। उसे ऐसी कोई आवाज़ सुनाई देती, कहती ये वॉइस क्लियरली मैंने ये वॉइस कहीं सुनी है। फिर कहते हैं तुम्हारा जो फेस है काफ़ी शाई है, तुम काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, और तुम क्या इसे रोज़ पेटल को टेस्ट करना चाहती हो। और दोनों के दोनों ऑथर और वो दोनों के दोनों देख रहे होते हैं, कहते हैं क्या ये फिर से यही सब करने की कोशिश कर रहा है, ये कितना सा शेमलेस पर्सन है। मैं चाहता हूँ कि प्रिंसेस इसका ट्रू फेस देखे। और नाइट कहती है हाँ मैं भी इस सीन की विटनेस हूँ, एक्सीडेंटली मैंने भी इसको पार्टी में अगर माई लेडी देख लेती हैं तो। हे वो लोग जा कहाँ रहे हैं, हमें भी उनका हमें भी देखना चाहिए, लेट्स गो। जो ऑथर होता है वो जाता है वाइस कैप्टन, आपका जो टारगेट है वो गार्डन में जा रहा है। हमारी जो कीरा होती है विस्काउंट को कॉलर से पकड़ी होती है और कहती है वेल तुम क्या मुझे बताने नहीं जा रहे हो यहाँ पे चल क्या रहा है। तो कहता है मुझे पहले छोड़ो। फिर वो कहता है व्हाट्स गोइंग ऑन। जो लेडी है वो काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रही है, और वो काफ़ी ज़्यादा फायर अप हो गई है, तुम्हें क्या लगता है। फिर उसको उसको उठा के फेंक देती है और कहती है व्हाट द हैक, ये गर्ल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है। तो कहती डार्लिंग है तुम ठीक हो, और ये लड़की कौन है। तो कहते इट्स फाइन, तुम्हें कंसर्न नहीं होने की ज़रूरत है। तो कहती मैं इस लड़की को नहीं जानता इतनी अच्छे से, और हमारी जो कीरा होती है उसको मारने वाली होती है। कहती ये बास्टर्ड मैं इसको किल कर डालूँगी, इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धोखा देने की। तो सब लोग उसको पकड़ रहे होते हैं। यंग मिस डचेस आप उसको मार नहीं सकती अपने स्ट्रेंथ से, अगर क्या हो वो मर जाए। तो वो कहती है एक्सप्लेन करो ईडन अपने आप को, वरना ये बेटर होगा कि मैं तुम्हें यही मार डालूं। फिर कहता है डचेस, एक मिनट, इसने अभी इसको डचेस बोला, इसका मतलब ये कोई कंट्री बम की नहीं है, ये 4 डचेस में से एक है। अमॉन्ग ऑफ मैं 3 डचेस को तो जानता हूँ, मैं इनकी फेस को भी देखा हूँ, बट जो एक फेस है जो अभी तक रिवील नहीं हुआ, ये स्पिरिट फैमिली से। तो क्या ये कीरा पर्सिया है। शिट गलती होगी मुझसे। कहता है मुझे कोई आइडिया नहीं आप किस बारे में बात कर रही हैं यंग लेडी। और फिर अपने जो मुंह है उसको टर्न के लेता है। वो कहती क्या। कहता है हाँ जो जो खीरा होती है, कहती है फैशन ट्रेंड के बारे में मैं काफ़ी ज़्यादा ख़राब हूँ। तो कहती है आपको इतना ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको टीच करूँगी सोसाइटी के बारे में माय लेडी। रिसेंटली वो बताने स्टार्ट कर दी थी कि क्या क्या पॉपुलर है, आपको क्या क्या टॉपिक पे बात करनी है और कैसे बात करनी है। तो वो कहती है माय लेडी मुझे लगता है कि टाइम हो चुका है, मुझे चलना चाहिए। वो कहती है "अ, बाहर कोई मैजिशियन बैठा है। वो कहती है हाँ आप उससे एबल हो पाएंगे मीट करने के पार्टी में। वो मेरा ब्रदर है एक्चुअली, और वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मैजिक टावर का मैजिशियन है। मैं जानती हूँ वो काफ़ी ज़्यादा आप इंजॉय करेंगे हाई सोसाइटी माय लेडी, उसे भी मिल पाएंगे। तो कहती है थैंक यू लेडी डेफिन। तो ब्लश कर रही होती है, वो उसको देख के कहती है हाँ मेरा प्लेजर माय लेडी, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ। फिर इम्पेरियल पैलेस दिखाया जाता है। कहते क्या जो पर्सिया लेडी हैं वो आ रही है मेरे सैलून में। जो प्रिंसेस होती हैं काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। कहती है हाँ मैंने सोचा था, मैंने उसको इनविटेशन भेजा था, लेकिन वो हमेशा मेरे जो इनविटेशन उसको इग्नोर कर देती है अनटिल नाउ। और उसको हुआ क्या है सडनली। तो जो प्रिंस होते हैं वो कहते हैं लेडी शायद वो रियली पब्लिक में आती हैं, शायद वो अपना फेस दिखाना चाहती हैं, ये काफ़ी ज़्यादा वो एक्टिव होना चाहती होंगी, दैट्स वाई उन्होंने फिगर आउट कर लिया। या फिर वो कुछ जानना चाहती होंगी हाउस होल्ड के बारे में। जो प्रिंसेस होती हैं कहती लेकिन लेकिन मैं इसको अब कैंसिल भी नहीं कर सकती हूँ, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो वो कहती हैं आर बेग
मैं तुम्हें वो तुम्हारे गेस्ट हैं, और हमारे फादर काफ़ी ज़्यादा डिसप्लीज़ होंगे अगर वो सुनेंगे, अगर तुम उन्हें कैंसिल करना चाहती हो उसको। सिर्फ उनकी वजह से कितना ज़्यादा ट्रबलसम होगा इम्पीरियल फैमिली के लिए, तुम्हें मालूम है ना। और थॉट इम्पीरियल फैमिली जो है वो काफ़ी ज़्यादा निर्भर है जो स्प्रिट फैमिली हैं। और तुम्हें नहीं लगता, तो जो हमारे प्रिंसेस होती हैं कहती हैं देयर ऑल्सो अलीना है, तो क्या तू उस वो भी तो होस्ट करी है। तो कहती है अलीना स्टिल येट वो सोशल डेबिट नहीं हुई है, और तुम्हें ऐसे नॉनसेंस बकवास नहीं करनी चाहिए। तो कहती है तुम बकवास कर रहे हो, तुम्हें नहीं पता वो किस तरह की लेडी है पर्सिया ब्रदर, तुम्हें नहीं पता। तुम्हें क्या पता है मैंने एक बार उसको बात करने की कोशिश की थी बैंक्वेट में। तो मैंने कहा उसे माय लेडी काफ़ी टाइम हो गया है, मैं लेडी पर्सिया हूँ। तो मुझे ऐसा घूर के देख रही थी जैसे मुझे मार ही डालेगी। और वो कहती है, और मैं जब उससे बात करने चाह रही थी, मैं काइंडली उससे बस बात करना चाहती थी। और मैंने बोला कि आपने सुना होगा इसके बारे में, जो विस्काउंट है उन्होंने बैंक्वेट थ्रो किया है, ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा सीन है ना, बैंक्वेट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इस दिन। तो वो कहती हाँ वो कहती है मन में कि मेरे पास कोई आइडिया नहीं बात क्या कर रही है। फिर वो कहती है आप शायद जानती होंगी। ओहो। फिर कहती है ओह मेरी जो ड्रेस है। फिर वो कहती है हाउ नॉइजी। कहती है क्या। वो कहती है क्या क्या अभी इसने कहा कि मैं नॉइज़ी हूँ। वो कहती है जो बैंक्वेट हॉल है वो आधा ही सुनती है और भाग जाती है। वो कहती है मुझे लगता है ये काफ़ी ट्रबलसम है। वो कहती है ये पर्सन ये अब स्लेटली ये दिखा रही है कि मुझ में इंटरेस्ट नहीं रखती है। तो वो कहती है वो मुझ पे नीची नज़रों से देखती है। ब्रदर आपको मालूम नहीं है जो स्प्रिट फैमिली है वो इम्पीरियल फैमिली बेइज्जती करती है। जो प्रिंस होते हैं कहते हैं मुझे नहीं लगता कि वो उस टाइप की पर्सन है। वो लिटिल ऑकवर्ड होगा, शायद तुमने उसे मिसअंडरस्टैंड कर दिया होगा। और वैसे भी जब मैंने उससे बात की थी द लेटेस्ट ट्रेंड और मैजिकल बेस्ट के बारे में, तो वो कहती है कि डिफ़िकल्ट लेवल है ये नाइट के प्रमोशन एग्ज़ाम के लिए। तो वो कहती है वो लुक डाउन कर रही थी ब्रदर मुझ पे, और वो काफ़ी तेज़ से ट्रेम्बल कर रही थी। कहती है वो प्रिंसेस वो सिर्फ मैं एक मैरिज करने के लिए हूँ ना। तो वो कहती है बेला तुम्हें तुम्हारे साथ गलत क्या है, हाँ? तुम कितनी ज़्यादा आगे बढ़ रही हो। तो वो चिल्ला कहती है तुम नहीं जानते हो ब्रदर वो किस टाइप की पर्सन है। और इसकी वजह से मुझे काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप इसलिए क्योंकि मैं जब मैरिज करके किसी और फैमिली में चली जाऊंगी तो मेरा जो ओहदा होगा वो कम हो जाएगा, इस वजह से सब मुझे लुक डाउन करते हैं। तो कहते हैं जो लेडी हैं स्कॉर इम्पीरियल फैमिली की, तुम्हें लगता है कि इंटेंशन है तुम ऐसा कर सकती हो। बेला तुम पॉलिटिक्स के बारे में सोचो पहले। तो वो कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि मैं उसे इग्नोर नहीं कर सकती, पर मैं उसके साथ फ्रेंडली बिहेव भी नहीं कर सकती। कितना ज़्यादा इनफ है ना। मैं उसको अप्रोच करना चाहती थी लेकिन वो मुझे हाउ पैथेटिक कितना ज़्यादा पैथेटिक फील हो रहा है। मैं इसको ठीक है मैं उसको शॉट दूंगी। हाउ मैं नहीं जानती कैसा रिजल्ट होगा मे बी, लेकिन मैं इग्नोर करूँगी सिर्फ उसको। फिर हमें दिखाया जाता है जो उसके फादर कहते हैं क्या। तो कहते हैं हाँ मुझे ऑर्डर मिला है, जो यंग लेडी हैं वो लास्ट टाइम वोट को जो की थी तो इस आदमी से मिली थी, प्राइवेटली मिली थी। और उन्होंने इसी के लिए जो शिप है उसे रेंट लिया था। तो उसके फादर जब उसे देखते हैं तो बताते हैं उसके बारे में, कहते हैं ये नथिंग स्पेशल है। तो वो कहते हैं हाँ और इन्हीं के लिए प्राइवेट मीटिंग मार्कनी से की थी, और इवन ट्रेस भी है। वेल ऑल राइट मैं इसको और देखता हूँ। तो उसके फादर स्पीचलेस हो गए थे और कहते हैं "आ, वो अपने ग्रैंडफादर से मिले, वो एक उनकी ग्रैंड डॉटर है और अपने ग्रैंडफादर से मिली, इसमें कोई भी बात स्ट्रेंज नहीं है। और मैं किसी भी बहुत तरीके से देखूँ ये सिर्फ एक मीटिंग थी। तो जो बटलर होता है कहता है सिंस एक्सलेंसी ये पॉलिटिक्स मैटर है, मुझे नहीं लगता कि आपको इतने हल्के में लेना चाहिए। तो कहता है यहाँ पे कुछ और भी अजीब नहीं है ना देखने के लिए। वैसे भी जो इम्पीरियल प्रिंसेस सेलोना है अंडरग्राउंड वो अटेंड करने वाली है उनकी पार्टी को। तो कहते हैं क्या। फिर वो ध्यान से देखता है, कहता है आई थॉट जो बिगैन है अटेंड करना सोशल इवेंट वो एडन की वजह से था, बट उसने उसे डंप कर दिया। अब वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगी इसके बारे में, इसलिए वो ऐसे पार्टीज़ वगैरह अटेंड करना चाहती है। इम्पॉसिबल। क्या उसको हो क्या गया एक्चुअली। और कहती
उसको वहाँ यहाँ पे बुलाओ, मुझे उससे कुछ डायरेक्टली पूछना है। तो कहता है वो प्रॉब्लली मैं उनको बुला तो दूँ, शायद क्या मुझे उनको बुलाना चाहिए? तो कहता है इनफ, हमने काफ़ी कम बात की थी और मैं एक्सक्यूज़ बना के वहाँ से निकल आया था। वेदर पीपल हो चाहे ना हो, वो अपने लिए फाइंड करने की कोशिश करे हस्बैंड को। क्या मुझे उसे बताना चाहिए जो उसका रिज़ल्ट वो बहुत ज़्यादा बेकार है? तो उसके जो बटलर होता है कहता है अंडरस्टूड, मैं उनको बुलाता हूँ। ये ऑलवेज़ ऐसे ही एक्ट करते हैं। वो क्या थोड़े से हॉनेस्ट नहीं हो सकते हैं अ, अपनी बेटी के साथ? फिर उसके फादर होते हैं, वो भी देख रहे होते हैं। हमारी जो कीरा होती है वो कहती है 2 महीने हो गए हैं मुझे वापस आए, स्टिल मुझे मालूम नहीं है मुझे करना क्या चाहिए और मैं मेरे मरने के बाद आखिर हुआ क्या था। इवन वो मैं अभी तक मैं रिलेट नहीं कर पाई, मैं बैक वैसे लाइफ में अगेन आई कैसे, और जो इन्फॉर्मेशन मुझे भी कुछ नहीं मिल पाया इन द एंड। हाँ, राइट नाउ मुझे बेस्ट मैं कर क्या सकती हूँ? मुझे अपने ग्रेट आंट के घर जाना चाहिए और वो जो एक स्प्रिट यूज़र है, मे बी वो मेरी मदद कर पाएँ, और वो उनके जो रिलेशन है मेरे साथ काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। मुझे याद है मैं जब छोटी सी थी वो हमेशा मुझे स्टोरियाज़ पढ़ा पढ़ा के बताती थी, मुझे घुमाने ले जाती थी और मेरी मेमोरीज़ जो हैं उनके साथ काफ़ी अच्छी हैं। अ, उन्होंने एक बार मुझे स्प्रेड स्टोन वे वगैरह दिखाई थी और कहते हैं इट्स मे बी अगेन मैं डिस्कवर कर पाऊँ कुछ भी। तो कहती हैं वैसे जो ग्रेट आंट है उनकी जो विश है वो हमेशा अकेले रहना चाहती हैं, इसीलिए उन्होंने कैपिटल में मूव ऑन कर लिया और वहाँ से निकल गई। वो फादर के साथ नहीं रहना चाहती। आई डोंट नो मैं क्या रिक्वेस्ट करूं, बट क्या मुझे उनसे मिलना चाहिए? तो कहते हैं माई लेडी। तो कहते हैं रॉबर्ट क्या हुआ? तो कहते हैं जो एक माई लॉर्ड हैं वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो थोड़ा सा वरीड है आपके लिए। कहते हैं मेरे लिए? तो कहते हैं हाँ, वो आदमी मेरे लिए वरी है। तो कहती है हाँ, ये ऑलरेडी यूजुअल है, अगर आप कुछ दिनों से जो है एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं उनके इनविटेशन को, तो वो थोड़ा सा वरीड है। और वैसे भी आपने डिसाइड किया कि आप सैलून पार्टी को पार्टिसिपेट करेंगे माय लेडी, इस वजह से जो माय लॉर्ड है वो थोड़े से वरीड है। तो कहते हैं ठीक है, मैं उनको मिलने जा रही हूँ। तो नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जो हमारी कीरा होती है वो रूम में पहुंच चुकी थी कि हाँ, जो एक्सेलेंसी वो तो ये सब नहीं खाते हैं। तो कहते कीरा क्या तुम आ गई, आओ बैठो। तो कहती हाँ हाँ, जो एक्सेलेंसी वो केक नहीं खाते हैं, पर ये क्या है? नो वंडर, ये काफ़ी ज़्यादा नर्वस दिख रहे हैं। तो उन्होंने कहा क्या तुमने जो अपना इशू है उसे रिजॉल्व कर लिया? क्या तुम जो है वो गुड हस्बैंड का जो इशू है वो रिजॉल्व हो गया? क्या यहाँ पे कोई और नहीं है जो जिसे तुम पर्सनली मैरिज करने के लिए देख रही हो? आई सी, तुम टर्न आउट, ये जो तुम्हारा मैरिज वाला वो है, वो टर्न आउट इस तरह से हुआ है। तो वो कहती है अरे नहीं, मैं सक्सेस होंगी अगली बार, दिस टाइम मैं होंगी। तो उसके फादर कहते हैं ये इतना ज़्यादा ट्राई क्यों करी है, इतना ज़्यादा हार्ड ट्राई क्यों करी है? आई थॉट ये जस्ट, मुझे लगा था एक्सक्यूज़ है, वो चाहती है कि मैं उसे एक बार देखूं, बट क्या ये सच में मैरिड करना चाहती है? मे बी मैंने क्या गलती कर ली एज अ फादर? क्या मैंने कभी से एज अ डॉटर समझा भी है? हैड अ पर्सिया फैमिली, मैंने हमेशा एक स्ट्रिक्ट फादर की तरह एक्ट किया है और मैंने इसे हमेशा डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा अटैच नहीं होऊंगा, नो मैटर व्हाट, मेरे चिल्ड्रन चाहे जैसे भी हों, राइट? ये जो डेट्स है और ये जो मैरिड है, कितना ज़्यादा लंबे समय तक ऐसा ये बिहेव करने वाली है? ये फैमिली का नेम है, क्या ये शुड फाइन भी होगा? तो उसके जो फादर होते हैं वो कुछ भी नहीं कहते हैं, वो कहते हैं हाँ, तुम ऐसा करो जैसा तुम करना चाहती हो। तो वो कहती है थैंक यू। तो वो कहती है हाँ, मैं वैसे ग्रेट आंट के वेल हैं। तो वो कहती है हाँ, जो ओल्डर सिस्टर हैं वो काफ़ी ज़्यादा हेल्थी हैं और वो जो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और जो डॉक्टर हैं उन्होंने कहा उन्हें सिर्फ अस्थमा है। तो कहती हैं हाँ, इन दैट केस मैं विश करती हूँ, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ, काफ़ी लंबे समय हो गए हैं वो उनसे मिले। तो कहते हैं हाँ, अगर तुम्हें
टाइम मिले तो तुम उन्हें विज़िट कर सकती हो। कहती है देन मैं उनसे विज़िट करने चाहूँगी नेक्स्ट वीकेंड। सो वंस अगर मीटिंग ख़त्म होगी तो मैं यहाँ से चलती हूँ और मैं रॉबर्ट को भेज दूँगी। फिर उधर उधर देखती है, फिर चलना स्टार्ट कर देती है। वो हॉल में जाके सोच रही होती है। उनका जो एक्सप्रेशन था वो डिससेटिस्फाई जैसा लग रहा था। क्या वो डिसलाइक करते हैं न्यूट्रली? जो फैमिली का जब क्वेश्चन आता है तो वो हमेशा से ऐसे ही हैं। अब मैं फिगर आउट कर सकती हूँ वो डिसलाइक कर रहे थे इस मीटिंग को शायद, या उन्होंने डिसलाइक किया जो मेरे ग्रैंडफादर के वजह से मैंने उन्हें प्राइवेटली मिला। वेल ग्रैंडफादर का जो डिज़ायर है पावर का वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, बट जो ग्रैंडफादर हैं एग्जैक्टली वो क्या मुझसे छुपा रहे हैं मुझे समझ नहीं आता। ये फाइनली मुझे इस पज़ल को टाइम मुझे पीस तो मिल सकेगा इस पज़ल को सॉल्व करने के लिए। मैंने सुना है कि काफ़ी स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं। तो हाँ, हिज़ हाइनेस क्लोज हैं पर्सिया लेडी के साथ ना। हाँ, मैंने भी सुना है कि वो हिज़ हाइनेस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, लेडी पर्दा किसी का सैलून मतलब इनवाइट किया, उन्होंने आना भी स्टार्ट कर दिया। हाँ, वैसे भी हमें क्या है, हमें अनईज़ी फील वैसे भी होगा। क्या पता कैसा टाइम बीतेगा उनके साथ। वेल तो जो टुडे सैलून है वो काफ़ी ज़्यादा अजीब है। तो हिज़ हाइनेस लेडी पर्सिया आ चुकी हैं, हमें पर्सिया दिखाई जाती है। वो ग्रीटिंग देती है, कहती है हिज़ हाइनेस प्रिंसेस मैं आपको ग्रीट करती हूँ। तो कहती है वेलकम लेडी किरा। आप और लेडी डैम्फिन भी हैं। तो दोनों आ चुकी होती हैं और हमें पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है देन मुझे इंट्रोड्यूस करने दीजिए आज के स्पेशल गेस्ट से। ये सर जॉस वाइट हैं। वो कहते हैं ये हॉनर आप लोग से मिलना। तो सब लोग उसको देख के पागल हो चुके थे। ओ माय गॉड, डेफिनेटली ये प्राइसलेस सैलून है माय लेडी, ये वाइट सैलून है। तो कहती आई थॉट ये यूजुअली सॉन्ग मैंने रिक्वेस्ट करते हो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है इनको वो करना, लेकिन प्रिंसेस ने कर लिया। तो कहता है आई विश आप जो रिकमेंड देंगे मैं वो आपको लिए प्ले करूँगा। तो वो उसको उसकी तरफ देखती है और कहती है लेडी कीरा आप क्यों नहीं कोई सॉन्ग जो है रिकमेंड करती हैं प्लीज़। तो फिर वो उसे याद आता है कि उसने जो नोट्स लिखा था उसमें उसने एक सॉन्ग का नाम लिखा था। तो कहती है मैं सुनना चाहूँगी वॉलफुल सनसेट सॉन्ग को। तो कहती है हाँ फॉर्चुनेट ये तो मेरा सबसे बेस्ट सॉन्ग है माय लेडी, तो मैं आपको ज़रूर सुनाऊँगा। तो हमारी जो डैफिन होती है वो कहती है आप बहुत अच्छा करिए माय लेडी, और वो भी ब्लश कर रही होती है। वो कहती है कन्वर्सेशन काफ़ी ज़्यादा फ्लो में जा रहा है। फिर उधर देखती है जो कहती है ये सरप्राइजली काफ़ी ज़्यादा अजीब है कि वो डेट करी हो, ये ट्रेंड में है। अननेसेसरी जो वो पब्लिक अपीयरेंस नहीं दिखाती वो चाहती क्या है। तो कहती आह यस वो नोट्स मैं क्या करूँ। तो डेफिन होती है उसकी तरफ देख रही थी। ऑल थॉट लेडी कीरा काफ़ी ज़्यादा अटेंड नहीं करती हैं, वो अब अटेंड करना चाहती हैं, वो भी इंजॉय करना चाहती हैं इस डेज़ को। तो जो हमारी प्रिंसेस होती हैं कहती हैं आई सी। सो आप ये करना चाहते करेंटली, आप क्या मुझे आंसर करेंगे मेरे क्वेश्चन का रिगार्डिंग हाउ ग्रेट स्पिरिट यूज़र आप हैं। वैसे रिस्पेक्टफुल आपको इंपीरियल फैमिली के सामने होना ही चाहिए। आपका जो एटीट्यूड है काफ़ी ज़्यादा ड्यूक की तरह है। आप लॉयल तो है ना मेरे ब्रदर के साइड। वैसे भी मेरा जो मूड है काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रहा है। तो कहते हैं ये टू बी हॉनेस्ट मैं काफ़ी ज़्यादा नर्वस हूँ इसके बारे में। मुझे ज़्यादा मालूम नहीं है। वैसे पर्सिया फैमिली ने पहली बार मेरा जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट किया। मैं रियली सरप्राइज़ और क्यूरियस हूँ रीज़न के लिए। तो जो कहती हैं मैंने सिर्फ सोचा मुझे जो है पार्टीज़ वगैरह उसे अटेंड करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो एक लेडी रहती हैं कहती हैं जो पर्सिया फैमिली है वो कंसीडर नहीं करती है ये सब पार्टिसिपेंट्स आउटसाइड एक्टिविटीज़ में। तो वो कहती हाँ ऑथर द केस है मैरिज का वो तो मुझे मेरे हाथों में लेना चाहिए ना, फैमिली के हाथों में नहीं। तो कहती हाँ सब साइलेंस हो चुके होते हैं और सब लोग सिर्फ हमारी माई लेडी ढूंढ रहे होते हैं। कहते मैरिज सीरियसली। तो कहते ओ माय मैरिज, और ये सुन के सभी के सभी ब्लश कर रहे होते हैं। और कहती हाँ वैसे भी मैं ऐसा नहीं लगता कि मैं जो हूँ एज पे आ चुकी हूँ अपने मैरिज की। ऑल थॉट मेरी जो ग्रेट आंट है वो अनमैरिड हैं, लेकिन मैं तो मैरिज कर सकती हूँ ना। और ऐसा कहती है तो सब लोग के सब कहते हैं ये तो हॉट न्यूज़ है भाई। कहती ऑफ कोर्स मैरिज फैमिली के द्वारा सेटल नहीं की जा सकती है। आपको डेफिनेटली एक
गुड मैन ज़रूर मिलेगा माय लेडी। तो कहती हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। तो प्रिंसेस अभी तक मैरिज, क्या सच में सिर्फ़ यही रीज़न है? तो वो कहती है ये ट्रबलसम होगा लेडी कीरा, ये इनफ है, एवरीवन प्लीज़। तो वो कहती है हाँ, हाँ ये काफ़ी सा सरप्राइज़ली है, बेग आई पार्डन, ये मेरी गलती थी। तो कहती है ऑल राइट गाइस। तो कहती है आप आपने मुझे क्यों नहीं बताया लेडी? तो धीरे से बोलती कहती और थॉट ये सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है इनसे बातें करने की। फिर मैं नेक्स्ट दिन देखा था पार्टी ख़त्म हो चुकी होती है, सबके सब जा रहे होते हैं। तो वो कहती है आज बहुत ज़्यादा मज़ा आया प्रिंसेस। तो कहती है हाँ वेरी वेल, आप प्लीज़ विज़िट अगेन करिएगा। वो मुड़ के जाना स्टार्ट कर देती है। कुछ गिर जाता है उसके बैग से, वो कहती है ये क्या है? और जैसे वो खोलती है और उसे सब कुछ मतलब नोट्स वगैरह लिख के मिलना होता है और वो उसको देख रही होती है, कहती है ये क्या है? तो कहती है योर हाइनेस। और फिर उस साइड देखती है, वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर रही होती है, कहती है ये। फिर कहती है ये। फिर वो भी उसके हैरानियत से देख रही होती है और कहती है ये। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे के आमने सामने बैठे होते हैं और प्रिंसेस पूछते हैं यहाँ पे चल क्या रहा है लेडी पर्सिया, क्या आप मुझे बताएंगी आप ये चेट है जो उसको कैरी क्यों कर रही हैं अपने अराउंड? तो वो कहती है ऑल थॉट ये इन्फॉर्मेशन है, ये अब्यूज़ मैं नहीं कर सकती, ये गॉसिप्स है ट्रेंड्स के बारे में और कैपिटल्स के बारे में। अगर ये कोई लेडी पर्सिया है तो ये ऐसी चीज़ें क्यों है कैरी करनी है, इनका मोटिव क्या है आखिर? तो वो कहती है ये बिकॉज़ बिकॉज़ मैं वरीड थी कि मैं जो हूँ एबल नहीं हो पाऊँगी फॉलो करना जो कन्वर्सेशन सैलून में हो रही थी माय लेडी। और वो कहती क्या ये इसलिए चीट को रखी थी अपने पास? तो वो कहती है आई एम सॉरी प्रिंसेस, बट ये जो कन्वर्सेशन अदर लेडीज़ के साथ, तो चिल्ला के उसको कहती है बट तुम भी तो एक नोबल हो ना? तो कहती है हाँ मैं भी रियली, बट मैं जो कैसल में रही हूँ ऑलवेज, मैं कभी बाहर की दुनिया इतनी फेमिलियर नहीं हूँ और मैं ना इस टॉपिक पे फेमिलियर हूँ। इवन अगर मैं किसी से बात भी करना चाहूँ तो मैं नहीं जानती हूँ कि मैं रिस्पॉन्ड कैसे करूँ उस इंसान को। तो कहती है बस यही, इस वजह से तुम अवॉइड कर रही थी सलून को क्योंकि तुम बात ढंग से नहीं कर पा रही थी और तुम इसीलिए तुम अटेंड नहीं करती थी पार्टी वगैरह में। तो कहती है वेल सपोज़ ये केस है और तुम इसीलिए तुम इस चेट को रखी हो और तुम वगैरह पार्टी वगैरह में बॉल में तुमने कहा कि तुम ग्रूम को ढूंढना चाहती हो। मुझे लगता है कि डेफिनेटली इसका कोई और पर्पस है। वो कहती है दैट्स, फिर वो ब्लश करके बताती है बिकॉज मैं फ्रेंड्स बनाना चाहती थी और इसके मुंह से पानी निकल चुका था। कहती क्या? वो कहती मैं अटेंड करना चाहती थी जो बैंक्वेट है वो उसको पास्ट में, बट मेरी जो कन्वर्सेशन कभी भी सही से नहीं गई है और मैं वरीड थी कि जो रिमर्स फिर से निकल जाएंगे, मैं बोरिंग पर्सन हूँ। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी भी अपने जो सोशल गैदरिंग में नहीं आ पाऊँगी और ना ही मैं फ्रेंड्स बना पाऊँगी और मैं हमेशा अकेली रह जाती हूँ पार्टी वगैरह में माय लेडी। तो कहती थैंकफुल आज मैंने सच में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया है। और वो फिर कहती है अब मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ योर हाइनेस को भी, मैं आपके साथ भी फ्रेंड होना चाहती हूँ। मैं जब भी आप लोग को देखती हूँ मैं दूर से ही देखती हूँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा जो एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा लगता है, मैं उसमें ज्वाइन होना चाहती हूँ। ऑल ग्लैड, मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ, मैं एबल हूँ आपसे उस सबसे बात करने की। तब से जो प्रिंसेस होती हैं कहती हैं बस यही। तो कहती मैं जब भी तुम्हें देखती थी, जब भी तुम्हें कांटेक्ट करती थी, तुम कितनी ज़्यादा टेरिफाइंग जो नज़रों से मुझे घूरती थी, ऐसा लगता था तुम मुझे मार डालोगी। तुम सिर्फ यही जानती थी? इवन कॉन्शियस, क्या तुम मुझे प्लीज़ बता सकती हो? तो कहती ये ये तो नॉर्मली ऐसा है जैसे मैं देखती हूँ सबको योर हाइनेस। कहती है तुम सच में इतना स्कैरी जो है एक्सप्रेशन रखती हो एडिशन सेइंग, और तुम मिसअंडरस्टैंड कर रही थी। तो कहती हाँ आई सपोज आप राइट हैं योर हाइनेस। तो कहती क्या? उस जो प्रिंसेस होती हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा ब्लश करना स्टार्ट करती है। कितनी ज़्यादा इनोसेंट है ये, इतनी ज़्यादा इनोसेंट, इतनी ज़्यादा भोली कैसे हो सकती है? तो कहती योर हाइनेस जो कॉम्प्लेक्स है वो क्या मेरे फेस पे इनफ गुड नहीं है? तो कहती है इवन ये वेरी वेल प्लीज़ आप रेस्ट करें, आई सेल मुझे अपना जो है यहाँ से चलना चाहिए माय लेडी। कहती दैट्स गुड, ये गुड है लिटरली। मैं जो हूँ
अच्छे से सो नहीं पा रही हूँ, इसकी वजह से मेरी कंडीशन है वो थोड़ी ख़राब चल रही है, मैं फ़ील नहीं अच्छा से कर पा रही हूँ, इसलिए मैं थोड़ी अफ्रेंट हूँ। तो कहती है ऑफ़ कोर्स माय लेडी, तब मुझे चलना चाहिए, आप प्लीज़ रेस्ट करिए। वहाँ से चली गई होती, कहती ये सो इसलिए क्योंकि पर्पसली वो मुझे लगा कि वो मुझे लुक डाउन करी है, लेकिन ये कितना ज़्यादा एम्बैरेसिंग। ये मैं ये सब कोई स्कैंडल बना रही थी जो कि ये कुछ था ही नहीं। तो उसके जो ब्रदर होता है वो आ चुका था, कहते बेला, मैंने सुना कि तुमने प्राइवेट मीटिंग लेडी पर्सिया के साथ की है, क्या तुमने उनसे कुछ सीखा? तो कहती वो अपने लिए एक हस्बैंड ढूंढ रही है। कहती क्या? तो कहती वो ऐसा नहीं है कि वो सब काफ़ी ज़्यादा कोल्ड पर्सन है, वो सोशलाइज होना चाहती है, वो मैरिज के एज में है। तो कहती है ऑल दॉट, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब बात है, ये काफ़ी अजीब एक्सक्यूज़ नहीं है। तो कहती ओ, तुमने नहीं कहा था लेडी जो पर्सियाँ हैं वो तुम पे लुक डाउन करती हैं, तो आज क्या हुआ सलून में? हाँ, राइट ना? कि ये तो कहती है हाँ हाँ, बेला कहती है ये मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो आइसोलेट पर्सन नहीं है जैसा मैंने सोचा था। कहती तो वो प्रिंस होता है, कहता है ऑलराइट, मैं विश करता हूँ कि तुम्हारा जो हो फ्रेंडशिप वो बेला उसके साथ काफ़ी अच्छा जाए। तो कहते हैं विश विश मी, तुम्हारा क्या मतलब है? तो कहता है आई मीन तुम कंटिन्यू करो उसके साथ टाइम बिताना, लेडी पर्सिया के साथ। कहते हैं भाई भाई तुम कह क्या रहे हो? और कहते लेडी पर्सिया, आप जो बातचीत है वो कैसी गई? तो कहती ये काफ़ी अच्छी गई है, वैसे मैंने मैं लेडी को एक्सप्लेन कर चुकी हूँ और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे भी क्लियर कर चुकी हूँ। तो कहते गॉडेस, मेरा जो हार्ट था वो मुझे ऐसा लग रहा था बाहर ही आ जाएगा मेरे चेस्ट के। मैंने जब देखा जो आपका चेट है वो गिर चुका है, लेडी पढ़ रही थी उसको। बट मोर इम्पॉर्टेंटली आपने जो मुझे बताया क्यों नहीं हस्बैंड के बारे में? ये काफ़ी ज़्यादा टू मच है, मैं आपकी पहली दोस्त हूँ, आप क्या मुझे मेंशन भी नहीं कर सकती? तो वो कहती है लेकिन ये एक्सक्यूज़ था, वो कहती है ये एम्बैरसिंग था इसलिए। तो कहती है सिंस इम्पॉर्टेंट, आप क्या मुझे एक चीज़ और बता सकती हैं? फिर वो टडा, ये जो पार्टी है वो मेरे फैमिली होस्ट कर रही है, और मैं सबसे पहले आपको ये इनविटेशन देना चाहती थी, और आप मिस मत करिएगा वहाँ पे ये हैंडसम मैन से मिलने। तो कहती है ओह, मैं बिल्कुल आऊँगी। तो कहती है तुम कितनी ज़्यादा एक्साइटेड लग रही हो, बिल्कुल मेरे ब्रदर जैसे की तरह। तो कहती है प्लीज़ मुझे एक चांस दीजिएगा, और वैसे भी मैं आपको आपकी गुड पार्टनर से भी मिलवाऊँगी, और मैं आपको काफ़ी लोगों से मिलवाऊँगी, आप स्पेशली अटेंशन ग्रीन करेंगी माय लेडी। तो कहती है हाँ मैं देखती हूँ, और मैं इस बार शायद सर जोसेफ से फिर से एक बार पूछूँ। वो कहती हैं एट दिस पार्टी आप सच में अपने लव को फाइंड कर पाएंगी माय लेडी। और यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है।